Okay then. चलो, so I think my screen is visible to all of you. Yes, sir. चलो, Yes, Yes, sir. तो पहला yes, टॉपिक sir. है बेटा ऑसिलेशन, ठीक। तो फर्स्ट टॉपिक इज ऑसिलेशन। चलो, तो ऑसिलेशन में किसी को कुछ याद है क्या? थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन बेटा। क्या इसी चीज को मैंने ऑसिलेशन बेटा पीरियोडिक मोशन से शुरू करते हुए याद है थोड़ा बहुत? सपोज दिस इज योर स्ट्रिंग, राइट, दिस इज बॉल, ठीक है। इसी के स्विंग को हमने क्या बोला था? ऑसिलेशन, अगर आपको याद हो तो बेटा। और इसके पैटर्न को मैंने आपको क्या नाम दिया था, जो पैटर्न ये फॉलो करेगा? किसी को याद है? Waves. वेरी गुड, ठीक है। तो ये यहां से हमने ऑसिलेशन की पढ़ाई शुरू की थी, ठीक। चलो, ट्रू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। आप लोग में से किसी को अभी भी नहीं समझ में आया बेटा ये ग्राफ कैसे बनता है, या सबको समझ में आ गया? Sir, आ गया. Sir, आ गया. चलो, चलो आगे। वेरी शॉर्ट आंसर। At what distance from the mean position is kinetic energy in simple harmonic oscillator is equal to potential energy? ठीक है, तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि किस डिस्टेंस पे, राइट, एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैं समझाता हूं। देखो, सपोज ये आपका ऑसिलेटर है, राइट बेटा। अब ये इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आपको कोई एक ऐसा पॉइंट इनके बीच में ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट इनके बीच में ढूंढना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। हाँ, बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम कहीं लाई कर रहा होगा। अच्छा, मैथ्स में कितने लोगों ने ये चीज पढ़ा है? ओपन इंटरवल ए, क्लोज इंटरवल बी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा. तो बेटा इसी चीज को बोलते हैं रेंज एंड डोमेन। आप लोगों को पता होगा, पता है क्या रेंज एंड डोमेन? अगर मतलब Yes, कोई Yes, sir. sir. Yes, sir. Math बी के 40 पहले chapter में है. A/2 पे आएगा बेटा? नहीं नहीं क्रिश बेटा, चलो देखते हैं कहां पे आएगा, ठीक है। सपोज दिस इज द पेंडुलम, ठीक है। ऑसिलेटर है, सही बताऊं तो मैं पेंडुलम के एग्जांपल से ही समझा दूंगा, डोंट वरी। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को पता लगाना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो एक्सट्रीम है बेटा, सोच के देखो। Yes, sir. एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ठीक। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? Mean position. Mean position. मीन पोजीशन, राइट। चलो, अच्छा अब सुनो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या नाम देता हूं हमेशा? Y. Y. चलो भाई दे दिया। हाफ के स्क्वायर, नहीं नहीं आयुष बेटा वहां भी नहीं मिलेगा। एम्पलीट्यूड को मैं क्या नाम दे दूं, कुछ बता दो यार। Capital A. A. Capital. पक्का एम दे देता हूँ, थोड़ा आराम रहेगा। ए दे दूं, बता दो। Sir, A. A दे दीजिए. Capital A. तुम लोग बोल रहे हो तो ए दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। एंगुलर वेलोसिटी Omega. Omega. क्या देगा? ओमेगा। Omega. पक्का? अच्छा, Omega. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, किसी को पता है? हाफ। Half. आई थिंक इस ये बात तो मेरे को लगता है गली गली के बच्चों को पता है। अब तुम लोगों को नहीं पता है तो फिर तो इससे बुरी बात हो नहीं सकती है कुछ। चलो, अब v जगह मुझे क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, अगर आपको याद हो तो? सर अब तो भूल गए, ये याद है क्या? ओमेगा minus y square. अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होनी चाहिए? Potential energy. ओके, सुनो बेटा, मेरी गली के बच्चों को नहीं पता, फिर मेरे गली में भेज दो बेटा, ठीक है। चलो, अब सुनो, अब क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के किसी को पता है क्या क्या होता है पोटेंशियल? Rho Yes, sir. kh. X square. Half kh square. बताओ। Half x square. हाफ के, वेरी गुड। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को, उसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। Yes, sir. लिख सकते हो. याद है मैंने के की वैल्यू बताई थी एम ओमेगा स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो? सर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखेंगे ना. ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, भाई ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर रख दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर आपने y लिखा था. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है चलेगा। हाँ. चलो, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या क्या चीज कैंसिल हो सकती है? सर एम ओमेगा स्क्वायर और हाफ. अब तुम लोग इतना सच बोल रहे हो तो तुम लोग की बात मैं मान लेता हूँ।
क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। Y square. अब यहां से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, Y square. वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बाई, ये सारे स्टेप्स ही लिख देता a हूँ by root 2. पक्का, हाँ सर. इसी के बराबर हो जाएगी ए बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सर रूट y थोड़ी होगा. ए इज इक्वल टू रूट टू वाई होगा, Root 2. और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी a अपॉन, √2. तो क्या इस वैल्यू पे बेटा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, Yes, sir. एट दिस वैल्यू द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, किसी को डाउट बेटा तक तो बताओ जल्दी से। All good. सही है ये क्वेश्चन, कर सर लोगे। वेरी शॉर्ट में इतना सॉल्व करने के लिए आएगा. हाँ बेटा, ये यहाँ से जो चीज शुरू होगी ना, सर आप क्या क्वेश्चन करवाने, हाँ यही बेटा, नो इशू नो इशू, ठीक है नो इशू, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ये आ सकता है, क्या आता है ये। ठीक है, अब सुनो अगला क्वेश्चन, और धाकड़ क्वेश्चन है, नो और डरोगे, पाई हुई देख लिए तो तुम वैसे ही डर गए, अब बचा क्या। ठीक है, या तो क्वेश्चन सही होगा या तो गलत गलत होगा, तो इसमें डरना नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन देख के देख लेंगे। ठीक, सुनो बेटा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑफ एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्या क्या चीजें गिवन है बेटा। सर एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट x और एक्सेलरेशन इक्वेशन गिवन है सर. ए और डिस्प्लेसमेंट सर गिवन है एक्स, और क्या चीज गिवन है बेटा। सर Equation. इक्वेशन गिवन है. ओके, Equation दिया है. क्या इक्वेशन दे रखी है बेटा। सर a plus 4 square x is equal to 0. 0. ए प्लस 4 पाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, बड़ा जबरदस्त इक्वेशन है, डर तो लग रहा होगा तुम लोगों का, है ना, नहीं लग बहुत रहा है, ज्यादा डर लग रहा है सर. लग रहा है, हाँ नहीं भी लग रहा होगा तो ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा कोई नहीं, एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको क्या याद रखने बोला था, सिर्फ पूरा फॉर्मूला मत, सिर्फ जो मैंने याद रखने बोला था वो बता दो, तब भी बात बन जाएगी। So minus omega square upon. माइनस ओमेगा स्क्वायर. यही बोला था सिर्फ याद रखने के लिए, Yes, यस. sir. अगर ये भी याद है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछो कैसे, दिखाता हूं बेटा कैसे। देखो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, फ्रॉम इक्वेशन ए या 1 दे दो, 1 लिखा है ना मैंने, ए की वैल्यू कितनी आ गई -4 पाई स्क्वायर एक्स, यही आएगी। Yes, sir. अच्छा मैं एक तरफ ए की ये वैल्यू लिख लेता हूं और दूसरी तरफ ए की जो दूसरी वैल्यू मैंने आपको याद रखने बोली वो लिख लेता हूं। एक तो गिवन था, ये वाली टर्म पे अगर आप बेटा ध्यान दो तो इट सर इज, 4 पाई स्क्वायर होगा ना. अरे हाँ बेटा बुढ़ापा आ गया है ना, छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेराइव कराया था, सबके लिए कॉमन है। अच्छा इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है आप लोग बताओ। सर Sir, x. sir, x. Right. एक्स और और minus. वेरी गुड, यानी कि सब काट पीट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 2 पाई के 4 बराबर, पाई square. 4 पाई. 4 पाई, अरे रूट भी तो है, ओमेगा स्क्वायर है बेटा, हाँ सर 2 पाई. Yes, sir. Omega की value 2 pi. Under root 2 pi, sir. √2 पाई। शाबाश बेटा, अगर इसको देखो, ये इक्वेशन है, देखो मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम इसलिए तुम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को, हालांकि मैं कभी गुजरा नहीं हूँ इससे। ठीक है, यही था इक्वेशन। सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, अरे पूरे कैंसिल हो गया, देखो -4 पाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस सबसे पहले कट गए, दिख रहा है, अगेन क्या बच Yes, गया, sir. एक्स से एक्स कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर. और अगर इसका मैं √4 पाई स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो आंसर आएगा 2 पाई। 2 पाई. ठीक, अच्छा टाइम पीरियड के लिए कुछ फॉर्मूला याद है क्या किसी को, मैंने बोलता शॉर्ट नोट्स में लिख लेने, ओमेगा, वेरी गुड, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली 2 पाई अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू 1. समझ में आया 1 बेटा ये क्वेश्चन, या अभी भी डाउट है तो बोलो। समझ आ गया सर. समझ आ गया सर, 1 आएगा क्या, जी जी कृष बेटा 1 आ रहा है, ठीक, ऑल गुड, तो कोई भी इमोजी भेज दो, मैं आगे चलता हूँ, कोई तो इमोजी भेज दो कुछ, ओके देन चलो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, हाउ इज द टाइम पीरियड अफेक्टेड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज, सुनो। सर कोई इफेक्ट नहीं होगा ना. हाँ बेटा क्या बोला आपने, क्या टिक करा दूं बताओ।
सर इस पे कोई चेंज नहीं होगा ना अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो? पक्का? टाइम पीरियड तो यस सर। देखो बेटा, अगर मैं इसको मान लो, टाइम पीरियड तो ऑसिलेशन का लेते हैं ना, एम्पलीट्यूड से तो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा उसे। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, आप लोग सब बोल रहे हो तो देखो मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पहले वाले के लिए मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूँ, तो पहले वाले के लिए टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई रूट L/G। ठीक है, जनरल लेता हूँ। और दोबारा मैंने बेटा तेजी से इसको ऑसिलेट किया, अब ये थोड़ा ज्यादा ऑसिलेट हो रहा है। अगेन टाइम पीरियड इसके लिए क्या आ रहा है मेरे पास, 2 पाई रूट। L/G। कोई फर्क आ रहा है क्या? सर नो इफेक्ट। सर नो इफेक्ट। ठीक है, किसी को समझने में कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, सर एक बार रिपीट कर दो इसे। जी बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे पास एक पेंडुलम है और मैंने इसको ऑसिलेट किया यहां तक बेटा, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को टाइम पीरियड मिला T = 2 पाई रूट L/G। अब दोबारा से बेटा मैंने इसको यहां तक ऑसिलेट किया, अगेन मेरे को बेटा टाइम पीरियड मिला 2 पाई रूट L/G। ठीक है, तीसरी बार और दूर तक किया और सेम आंसर आ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि टाइम पीरियड अफेक्टेड नहीं होता है बेटा एम्पलीट्यूड बढ़ाने से। हाँ बट जैसे कि हम लोग वो वाला जब लगाते हैं, जब एम्पलीट्यूड या तो हाफ हो रहा होता है या तो एम्पलीट्यूड की वो वैल्यू देते हैं, तब तो हमारा टाइम पीरियड हम जब निकालते हैं तो अलग आता है। जैसे T/6 आता है और T/12 आता है, तो उसमें तो चेंज हो रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इक्वेशन कुछ ऐसा दिया होता है बेटा, y = a sin ω t + यस सर, इससे मैं π/6। बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब आप उसका फेस चेंज कर दे रहे हो, आप इतना ज्यादा उसको मोशन दे रहे हो, तो ड्यू टू दिस मोशन टाइम ऑटोमेटिकली कम्स इन द इक्वेशन। बट यहाँ पे बेटा रैंडमली आप कुछ कितना भी दूर ऐसे ऑसिलेट कर सकते हो, टाइम पीरियड इतना ही आएगा बेटा या फिर इतना आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक, क्योंकि 360 डिग्री से ज्यादा तो बेटा घूम ही नहीं पाएगा, सोच के देखो, है ना। यस सर। Yes। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा ये बताओ पहले। इफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट इन सम फ्लूइड डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज और डिक्रीज। आधों को क्वेश्चन भी हवा नहीं लगी है क्या है, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। बोल क्या रहे हैं, वचन इनके हैं, शब्द इनके हैं, बोल हमारे हैं, सुनो। ये बेटा एक पेंडुलम है, राइट, ये यहाँ पे पेंडुलम हमने लटका दिया इसमें। अब इस पूरे सिचुएशन को इमेजिन करो, ये हवा में नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे हमने एक पानी से भरा बकेट ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे कुछ। अब ये इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है। ओ भाई क्या हो रहा है, देखो ऐसे बना देते। अब आपको ये बताना है बेटा, अब हवा में तो डेंसिटी कम थी तो थोड़ा जल्दी स्विंग हो रहा था, सोच के देखो, पर क्या यहाँ पे डेंसिटी कम है? नो नो सर। सर, ज्यादा है। यहाँ पे से तो ज्यादा डेंसिटी है। ज्यादा है। अब क्या होगा, अगर पानी, मान लो पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा इधर उधर क्यों दिमाग चलाना, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप बताओ बेटा क्या हो रहा होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट। क्या अब ये बहुत इजीली स्विंग कर पाएगा इस पॉइंट से उस पॉइंट, सोच के बताओ। नो सर। नो सर, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। नो अच्छा, सर डिक्रीज हो जाएगा ना। अगर डिक्रीज हो गया बेटा, तो हवा में अगर इसको टाइम लग रहा था 5 सेकेंड, तो यहाँ पे इसको लॉजिकली कितना टाइम लगेगा? सर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मान लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो बेटा सीधा दुगना। तो डेंसिटी से फर्क पड़ रहा है क्या टाइम पीरियड पे? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। डेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम पीरियड, सोच के देखो। किसी को यस बात सर। नहीं समझ में आई तो बताओ बेटा। आ गई यस सर। सर, आ गई। ऑल गुड, तो यहाँ पे आप क्या लिख के आओगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज। ठीक है, लिख दोगे। सर यस पर सर। आपने ऊपर 5 सेकेंड लिया, तो जो नीचे डेंसिटी आया आपने बिना डेटा के वो 10 सेकेंड कैसे बता दिया कि 10 सेकेंड होगा इसका पानी में? ठीक है, आप बोलो कितना बताऊं वो लिख देता हूँ, आप बोलोगे तो मैं लिख मतलब दूंगा। आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए बताया है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए 5 + X सेकेंड लिख दिया। अब ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ठीक सर। है सर। आंसर, आंसर इज बेटा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज। ठीक है, अगर आप उसका बॉब, भारी बॉब उसमें लटका देते हो ना, तो टाइम थोड़ा सा अलग लगेगा, और हल्का बॉब होगा तो अलग लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ फंक्शन। देखो इसमें बहुत मैथ्स लगती है, मैं बताता हूँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ टी कितना गिवन है, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। देखो अब इसको आपको करना होगा डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, अगेन डिफरेंशिएट 5-6 साल तक, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये खाली पूछ रहा है बेटा टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई
बाय अपॉन, ओमेगा। बस आ गया आंसर। ठीक सर है। बस इतना ही करना है। हाँ, तो 2 नंबर में इसको पहले सुंदर से लिखना, फॉर द गिवन इक्वेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, द टाइम पीरियड विल बी, नीचे थोड़ा अगला स्टेप में इसको मैथमेटिकली, फिर एक कॉमा लगाना सुंदर से, 50 तरह का पेन मत यूज करना, ठीक है। रंगीन पेन से लिखे जा रहे हो, अंडरलाइन किए जा रहे हो, नहीं, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, एक लाइन खींच दो, दैट्स इट। ठीक है, पता चला 5-6 क्वेश्चन एक ही में लिख दिए, काट पीट कर रहे हो, ठीक है, तो रफ नहीं है वो, टीचर भी काट के नंबर देगा। ठीक है, बस सुंदर सुंदर लिखना। ठीक है, सर तो मिड टर्म में ऐसे ही हुआ था, आधी शीट तो मतलब कैलकुलेशन करने में ही निकल गई थी, फिर गलत ही और आंसर आया। अच्छा, एक ये और वाला टिप, लास्ट स्लाइड दिखा दो। जी बेटा ये लो, एक और टिप देता हूं, अगर आपको लग रहा हो कि आपको कुछ फॉर्मूला याद है ना, तो साइड में ऐसे लिखो, फॉर्मूला यूज, टीचर को लगेगा वाह, बच्चा इतना मेहनत किया, फॉर्मूला यूज तक उसको पता है। ठीक है, मैं करता था ऐसे, लेकिन मेरे को बस यही था कि फॉर्मूला नहीं पता था, बाकी टेबल जरूर बनाता था साइड में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सुनो, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, बाय व्हाट परसेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज, क्या लगता है? चलो देखते हैं क्या होगा। अच्छा, टाइम पीरियड के लिए मैंने पेंडुलम का क्या फॉर्मूला बताया, सिर्फ फॉर्मूला कोई बच्चा बता दो। सर 2 पाई रूट ब्रैकेट, हाँ, अंडर रूट एल बाय जी। वेरी गुड। और थोड़ा सा इसको सुंदर से लिख लेते हैं, जी इफेक्टिव। ठीक है, जी भी लिख दोगे तो चलेगा, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा लिख लिया। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, दिख रहा है क्या? यस सर। ये चीज देखने में किसी को दिक्कत तो बताओ। नो सर। ओके, ओके, अब सुनना, ये क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, यानी कि सबसे पहले इसकी कुछ इनिशियल लेंथ रही होगी, सोच के देखो, इसी को तो हमने बढ़ाया 21%। ठीक है, तो अब यस सर। फाइनल लेंथ को मैं लिख लेता हूं, फाइनल लेंथ इज योर L2, राइट। अब L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बच्चा गेस कर सकता है क्या? सर L2 एक्स प्लस 21%। L1 प्लस 21% ऑफ L1, इतनी होगी बेटा यस L2 की सर। वैल्यू। यस सर। यस सर। सोच के देखो, सर ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ बेटा कि L2 L1 तो था ही, प्लस उसमें 21% हमने और L1 को खींच दिया। उसी चीज को मैंने ऐसे लिखा कि पहले तो L1 था, अब हमने 21% को स्ट्रेच कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक, सर इसमें 21% ऑफ एल1 लेंगे, हाँ ये लिखा तो है बेटा, क्योंकि हमने, मतलब सर एल1 भी आएगा इसमें 21% के साथ, क्योंकि फिर तो एल1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 21% के साथ। तो एक बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे क्या हो जाएगा, दोनों ही आएंगे बेटा, देखो मैं समझाता हूँ क्या होगा इसके बाद। अब L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम एलसीएम लेंगे L1 कॉमन लेके, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 21 अपॉन 100। 100, कितना आ गया, कितना आ गया, कोई तो कुछ बोल दो, L2 की वैल्यू। 1.21। वेरी 1 गुड, to 1 अपॉन में तो 100। L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.21 टाइम्स L1। ठीक, अब टाइम पीरियड निकालना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1.21 टाइम्स L1। अब रूट 1.21 की वैल्यू किसी को पता है सर क्या? 1.1। 1.1 सर। 1.1 टाइम्स L1, बात खत्म, इतना इंक्रीज आ जाएगा, लिख दो। ठीक है, वैसे इसको मैथमेटिकली भी किया पर जा सकता L1, है। हाँ सर बेटा, L1 साथ में लिखेंगे तो L1 मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। तुम मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, उतना कर लो तुम लोग, सिंपल सी बात है, उससे क्या हो गया। सर प्लीज रिपीट, बस इतना ही है। हाँ बेटा, और भी तरीके हैं इसको करने के, बट ये मेरे को 2 नंबर के लिए इससे ज्यादा मेहनत करना सही नहीं लग रहा है। ठीक, यस सर। यस सर, समझ गए। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने L2 लिया, यानी कि फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, इनिशियल लेंथ प्लस 21% हमने इनिशियल लेंथ को ही बढ़ा दिया। अब मैंने दोनों का एलसीएम या ऐसे ही कर लिया, 1 प्लस 21/100, क्योंकि परसेंटेज था बेटा, द आंसर कम्स आउट टू बी 1.21 टाइम्स L1, राइट। अब मुझे पता था टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, बिना सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके, सो आई गॉट दिस आंसर। L2 भी लिख सकते हो, कोई ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अब देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम में बी गिवन बाय y इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, y इज इक्वल टू a साइन, मैं कैपिटल लिख रहा हूं, तुम लोग स्मॉल लिखना,
प्लस 5। ठीक। शो दैट इफ टाइम t इज इंक्रीज्ड बाय t 2 पाई अपॉन ओमेगा द वैल्यू ऑफ y रिमेन सेम। कैसे करोगे? क्या हुआ? सूखा पड़ गया एकदम। देखो बेटा क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM मे बी गिवन बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 शो दैट इफ टाइम t, यानी कि ये वाली जो t है ना बेटा, ये वाली t, ये वैल्यू देखो ध्यान से, अगर t को हम लोग इंक्रीज कितना कर रहे हैं बेटा, सोच के बताओ। t इज इंक्रीज टू 2 पाई ओमेगा 2 पाई ओमेगा अपॉन ओमेगा बाय ओमेगा। अपॉन ओमेगा बाई ओमेगा है बेटा, दिख रहा है? सर पर 2 पाई बाय हाँ, बाय ओमेगा ओमेगा। कैपिटल टी के इक्वल भी तो होता है, तो हम टी को कैपिटल टी के से भी तो इंक्रीज कर सकते हैं ना। हाँ ले लो, क्या कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूँ कम स्टेप में, क्योंकि 2 नंबर का इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं गवाना है। क्या कर दो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, और t की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन ओमेगा ओमेगा। प्लस 5 लिख दो। चलेगा बेटा, यहां तक किसी को डाउट? सर नो सर। चलो अब सुनना, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, बट शो दैट इफ टाइम t इज इंक्रीज्ड बाय, यानी कि क्या हम लोग को t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखना पड़ेगा? सोच के देखो। यस सर। सर t कैसे आया? t नहीं समझ में आया। देखो बेटा, ये t को ही तो आप इंक्रीज कर रहे हो ना। टी तो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ को मतलब इनिशियल टाइम को ही तो इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो हाँ, इसलिए तो हम टी लोग को प्लस ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, सोच के sir. देखो। Yes. चलो ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस t टी प्लस 5। ये स्टेप समझने में किसी को डाउट तो बताओ बेटा। नो सर। ऑल No. गुड। एक सेकंड, 2 ब्रैकेट लगाता हूँ, कंफ्यूज मत होना बस। यहां तक सब सही है। अब ओमेगा को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, a इंटू साइन ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा टी प्लस 5। क्या आप लोग सबको दिख रहा है ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया? Yes Yes, sir. sir. अगर यहां तक सबको दिख रहा है तो एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज ऐड कर लेने दो बेटा, पेज कैसे शॉर्ट हो गया पता नहीं। चलो चलो आई थिंक, एक सेकेंड, चलो यहाँ आ गया। ओके देन, अरे ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखो बेटा। चलो अब सुन लो, देखो अब इसके आगे बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू a होल सर ब्रैकेट। ए साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस 5 नॉट प्लस 5। वेरी गुड। अच्छा, वेव्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सिर्फ क्या बोला था कि आप एक काम करना, साइन 180 प्लस थीटा याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। याद है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो क्या आया था, माइनस साइन थीटा आया था। माइनस साइन थीटा हाँ सर। सर। सर माइनस साइन थीटा कैसे हुआ, हमको नहीं समझ में आया बेटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। याद है? हाँ Yes, यस sir. सर, याद है। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। ऑल गुड। सर आंसर माइनस साइन थीटा आएगा। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ किया नहीं है बेटा मैंने, अभी तो मैं आंसर ला रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes Yes, sir. यस सर। अच्छा, यस अब सर। देखो y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस प्लस कितना आ रहा है 5। यही आ रहा है क्या, सोच के देखो। यस सर। सर Yes. लेकिन माइनस, 2 पाई कहाँ गया अब सर? सॉरी 2 सॉरी पाई हाँ, प्लस 5 हो गया ना साइन। ये प्लस आएगा, ठीक है। ये देखो 2 पाई प्लस, इसी को तो मैंने लिया ना, सोच के देखो, 2 पाई प्लस थीटा, इसी को तो मैंने लिया, इसी को तो मैंने बोला 2 पाई प्लस 5 को मिला दो, तो क्या आ Yes. जाएगा, साइन प्लस का साइन, प्लस साइन। 5। नहीं समझे क्या? इसको समझ मैंने गए। 5 कंसीडर कर लिया बेटा, बस टेक दिस टर्म एज 5 सिंपली। क्लियर? Yes sir. तो क्या y एट सिंपली y कितना आ रहा था, एट सिंपल फेस पे कितना आ रहा था, a साइन, ओमेगा टी प्लस 5। और उसके बाद जब हमने चेंज किया तो कितना आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सेम आ रहा है क्या? यस सर। मैंने प्रूफ कर दिया। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर से आप
रिपीट कर दो। मेरे को पता है कहाँ तुम लोग फंस रहे हो। देखो बेटा, इक्वेशन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू a साइन 2 सर ये पाई। जो ऊपर वाला स्टेप है जहाँ पे आपने ओमेगा से ओमेगा काटा है, वहां पे ओमेगा टी दोबारा कैसे आ रहा है? वहां पे ओमेगा की वैल्यू रख चुके हैं ना। अरे बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे इससे। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, चलो वो तो क्लियर हो गया। अब आधे इसमें परेशान है कि ये वाला मैथ्स का जादू हुआ कैसे। कुछ नहीं बेटा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ए साइन और अंदर में दो टर्म थी तो मैंने ऐसे ले लिया 2 पाई प्लस 5 प्लस ओमेगा टी। अब मैंने बोला कि 2 पाई प्लस 5 को मैं थीटा बोल लूं या 5 बोल लूं, इससे रिप्लेस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस थीटा होता है प्लस ऑफ साइन थीटा। दैट्स इट। तो बच जाएगा मेरे पास ओमेगा टी और 5। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी आ गया? सर आ गया। आ गया Yes, समझ। sir, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए नॉट व्हाइल मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी नॉट, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? चलो मैं ही करवा सर देता इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और मैक्सिमम वेलोसिटी ए हूँ। ओमेगा रख के निकालेंगे ना। वैसे ही निकलेगा बेटा, देखो मैं ही करके दिखा देता हूँ। मैक्सिमम कितना गिवन है? ओमेगा स्क्वायर, यही होता है, मैंने हाँ। आपको बताया था। यस सोच सर। कर। अच्छा, और क्या? और इसने क्या दे के रखा है? अच्छा ये दिया है। चलो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ए ओमेगा। ए ओमेगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी नॉट, दिया हुआ है यस। क्वेश्चन में। चलेगा या अभी भी डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा सर। चलेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा? सर 2 पाई/t। वी नोट बाय ए। ओमेगा इज इक्वल टू वी वी नॉट नॉट बाय बाय ए। ये टॉपिक समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो जल्दी पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एक सर बार थर्ड रिपीट लाइन कर रिपीट दो। करो। The maximum acceleration of simple harmonic oscillator is a naught while the maximum velocity is v naught, calculate the amplitude of motion। सिंपल सी बात है बेटा, a naught इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, v naught इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। आपने बस ये बताना है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है मोशन के दौरान। चलो आगे। ओके सर। यस सर। अब इस वैल्यू को आप एक जगह पुट कर दो। कहाँ पे पुट करोगे? सुनो, ये a naught के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर। बस यहाँ पे पुट कर दो, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू साइड में क्या आ जाएगा? ए। तो ये कैसे कैंसिल हो गया? आंसर कितना आ गया? वी नॉट अपॉन ए। ये आंसर आएगा सब? यस। ये समझने में कुछ डाउट तो बोलो। ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सिंपल सी बात है, ये क्योंकि ये वी हम नोट ए के ऊपर मैक्स। स्क्वायर कैसा है सर? किसके ऊपर बेटा? वी नोट के ऊपर स्क्वायर। बेटा ये ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने ना इस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ए नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। डाउट है क्या इस स्टेप में किसी को बेटा? तो पूछ लो या आगे चले। नो सर। इजी क्वेश्चन है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये खुद से फाइंड कर लेना है, इसमें टाइम वेस्ट करने जैसा होगा मेरे को। आगे शॉर्ट आंसर भी बताने हैं बहुत। चलो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, और ये जगह जो खाली है ना सर इसको इसमें भर देना। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई√L/g। हाँ, उससे आ जाएगा आराम से। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने छोड़ा। इतना तो कर लोगे ना? हाँ सर कर Yes, लेंगे, sir. आगे तो Yes, sir. बढ़िए। आगे तो बढ़िए। ठीक है, सुनो बेटा। शो दैट द पार्टिकल इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर द सेम टाइम पीरियड। आपको ये बताना है बेटा कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो लीनियर एसएचएम में है। ठीक है, जो लीनियर एसएचएम में है, नाम पे मत जाओ, नाम बस आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया। एसएचएम समझ लो, बहुत है। ठीक है, लीनियर एसएचएम पे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में इतना कुछ डेप्थ में आएगा नहीं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेम पीरियड। आपको कुल मिला के ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सबसे पहली बात, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। इतनी बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, राइट? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज कोई भी पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। अब आप देखना एग्जाम में आप कौन सा यूज करोगे। या तो हर पॉइंट पे निकालो कि हर पॉइंट पे कहां से कहां जा रहा है। 0 से शुरू होता है बेटा ये, और टाइम टी तक जा रहा है। हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका जानते हो क्या है इसका अल्टरनेटिव, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ? सर इंटीग्रेशन। जी बेटा, एक तो आप ओवरऑल इंटीग्रेट कर लो 0 से टी।
दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जो चाहो उससे प्रोसेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सुनो अब मैं कैसे चलने वाला हूं। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी होती है मेरे हिसाब से, ए साइन, एक और ए साइन ओमेगा टी, कॉस को तो मैंने कभी ओमेगा जिक्र टी भी जल्दी नहीं किया है। चलो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dx अपॉन dt। 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 अब ये तो तुम लोगों ने याद कर लिया होगा क्योंकि मैंने करा दिया था 2-3 बार। ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ रहा था उस टाइम, हाँ विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए yes, ओमेगा yes। कॉस ओमेगा टी। अब जितने लोगों को नहीं आता है बेटा, तो कुछ नहीं, हमने साइन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ क्योंकि टी का फंक्शन था, फिर ओमेगा टी को किया तो आंसर आ गया। ठीक। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, आप लोगों को याद है क्या, हाफ हाफ एम बी हाफ स्क्वायर। mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यही होती है। चलो सर इसको हाफ ओमेगा स्क्वायर। अब सुनो, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं 0 से t तक टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ओवर द एंटायर टाइम पीरियड। यस सर। सोच के देखो। नहीं यस सर। यस सर। क्या एक बार बता दो। बेटा मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा इसका, यस सर। यस सर 0 मिल से जाएगा। 0 से t तक, तो कितना आएगा, कितना आएगा, हाफ। हाफ। हाफ बेटा और m तो कॉमन बाहर आ जाएगा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx कितना होता है, x क्यूब अपॉन में 3। एक्स क्यूब अपॉन में 3। तो इसको उल जलूल तरीके से सॉल्व कर लेना एंड योर आंसर विल बी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सर अगर हाफ होगा ना, हाँ। 1/4 थोड़ी होगा। हाफ हो जाएगा, पक्का पक्का है हाफ हो जाएगा, कितने लोगों को लग रहा है, सर 4 होगा, 1/4 ही होगा। आपने 1/4 भी बोला था और लिखा 1/4 है। हाफ ही सर लगा। 1/4 ही होगा क्योंकि जब हम वो v स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ना तो अपॉन के नीचे 2 आएगा। अपॉन में 2 आएगा, 3 आएगा बेटा, हाँ वैसे तो अपॉन 3 में तो हाँ सर 3 3 आएगा आएगा तो 6 होगा ना यहाँ पे। 6 आ हाँ जाएगा, पक्का है, यस सर 6 होगा यहाँ पे। कंफर्म हो। चलो 6 से लेके सॉल्व कर लेना, क्या दिक्कत है, 6 भी आ जाएगा तो कितना आएगा अगर 6 लेके चल रहे हो तो। ये मैंने क्यों लिखा, किसी ने बात ही नहीं सुनी, अभी तो मैं इसको बोल रहा था, आगे तुम लोग पहले ही बोलने लगे। चलो इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1/2। सुन लो दोनों ही सही आंसर आएंगे, कैसे मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा v क्यूब अपॉन में 3, राइट, ये आएगा। यस और हाँ नो, यस सर यही आएगा। कोई तो सुन लेता जो मैं बोल रहा था। देखो 0 से t, इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, हाफ m इंटू वी क्यूब आएगा, और ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। यस यस सर। यस और नो, हाँ सर ये हो गया 1/6 विच इज इक्वल टू 1/6 m v क्यूब मतलब a क्यूब ओमेगा क्यूब। सोच के देखो, यही होगा। यस सर। यस नहीं अभी भी नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया, नहीं आ गया। नहीं ओ, आ गया सर। यस सर। नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ बेटा। मैंने आपको जनरली वेलोसिटी की वैल्यू क्या याद रखने बोली थी, a इंटू, ओमेगा ए। ए ओमेगा। ये याद है सबको। यस यस। अब आपसे पूछा गया है कि आप बस ये बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो किसी ने ये नहीं बोला सर इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं आप पुट कर रहे हो, डायरेक्ट पुट कर दो। अगर मैं डायरेक्ट पुट कर देता तो क्या आ जाता, सेम आंसर आ जाता। यस और नो, यस सर। गलत थोड़ी ना। ठीक है, अब पोटेंशियल कैलकुलेट करके देख लेते, पोटेंशियल कितना होता है किसी को याद है क्या, mgh। जी है, या ये बताया था मैंने, हाफ के। बाप रे Good सब evening. भूल गए होगा तुम लोग। क्या यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू के की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, m m ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सोच सर। के देखो। अच्छा अब ये दो वैल्यू में मैं ओमेगा को ए से नहीं एक्स को ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, अगर आपको लग रहा हो तो, क्योंकि एक्स इज एम्पलीट्यूड। यस Yes, sir. और नो, हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से भी मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अच्छा सर आपने बोला था कि वो दोनों ही सेम आएंगे, कहाँ सेम आया सर, ये तो हाफ आ रहा है। बेटा अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट भी कर दोगे ना 0 से t, हाफ के एक्स स्क्वायर को, ठीक, इसको अगर आप इंटीग्रेट भी कर दोगे तो आंसर वुड बी हाफ के एक्स क्यूब अपॉन में 3 विथ लिमिट 0 to t।
तो आप इसको अगर सॉल्व भी कर दोगे तो योर आंसर विल बी 1/6 बट m फिर ओमेगा हम स्क्वायर इसमें ए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालेंगे या फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेम लाने के लिए? मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट वैल्यू सर पुट करके इंटीग्रेशन निकालो, वाले टाइम में मत वेस्ट। कंफ्यूजन हो जा रहा है, डायरेक्ट ही इजी लग रहा है। बेटा दोनों ऑप्शन मैंने दिया है आपको, अब आप देख लो आपको बारबेक्यू पसंद है या जीटी रोड पसंद है। ठीक है, ठीक है क्या, दोनों ही दिल्ली में है। यस ठीक है, किस में जाना पसंद करोगे, बारबेक्यू में या फिर जीटी रोड? सर सर पहला हाँ, वाला नाम ही सर सुना है इसमें बस पहली हमें बार। काइनेटिक और पोटेंशियल की एनर्जी की वो वैल्यू निकालनी थी ना। इक्वल है कि नहीं वही बताना था आपको, शो करना था तो शो कर दिया आपने। ओके सर। ठीक है, चलो किस में जाओगे, बारबेक्यू नेशन? सर ये बारबेक्यू क्या है, मैंने तो पहली बार ही सुना है। बारबेक्यू वो जगह है बेटा, जब आपकी बर्थडे पार्टी होगी ना कॉलेज में तो दोस्त लोग बोलेंगे लेके चलो। ठीक है, एब्सोल्यूट बारबेक्यू, एब्सोल्यूट तो मेरे को हैदराबाद वाला पसंद है। चलो ठीक है, शो दैट एसएचएम with the phase difference between displacement and velocity is pi/2 and between displacement and acceleration is pi। सर कौन सा चैप्टर करा रहे हो? हाँ बेटा, बड़ा जल्दी पूछा आपने, ऑसिलेशन सर करा मैं रहा। लेट आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऑसिलेशन ऑसिलेशन शुरू किया है मैंने, शुरू किया, अब तो ऑलमोस्ट सर खत्म भी। इसके तो क्वेश्चंस बड़े लंबे लंबे जा रहे हैं सर, वेरी शॉर्ट के भी इतना टाइम लगेगा इसमें? वेरी शॉर्ट नहीं है बेटा, 2 मार्क्स के हैं। नहीं सर, वेरी शॉर्ट वाले जो आपने कराया था वो भी बहुत मतलब लंबे लंबे थे वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग तो। पास होने के लिए बेटा साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ साम और दाम कराया, दंड और भेद तो लॉन्ग आंसर और केस स्टडी तो बचा है। सर इसमें ग्राफ प्लॉट करके फिर पता करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ग्राफ नहीं बेटा, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस तरफ और इस तरफ लिख पाऊं। सुनो, शो दैट एसएचएम में, ठीक है देखना यहाँ पे ये एक ब्लॉक है बेटा। नहीं सर, वो हमारे मैम ने इसे ग्राफ प्लॉट करके भी कराया था तो मुझे लगा आप भी वैसे ही कराओगे। ना 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 ना, उतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, देखो बेटा ये इसका मीन पोजीशन है, यस सर। मीन पोजीशन से एक बार बेटा ये इस तरफ जाएगा, याद है मैंने सस्ते एनिमेशन से करके भी दिखाया था, एक बार इस तरफ जा यस रहा था, सर। अगर आप लोग को याद है तो हाँ सर। एग्जाम्पल पेपर सॉल्व करा दो। बेटा ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने एक ही कमेंट में। चलो देखो, अब इसके लिए इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको, x = a sin ओमेगा t, याद है? यस सर। और वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया a ओमेगा cos ओमेगा t, अगर आपको याद हो तो। यस सर। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यहाँ पे देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का कितना फेज डिफरेंस बता रहा है, π/2 दिख रहा है? ये बात सबको दिखी क्या? चलो ये बोल रहा है π/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ओमेगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं sin ओमेगा t प्लस π/2, यस सर कर सकते हो। क्योंकि cos 90 प्लस थीटा तो अपन को पता ही है, sin 90 सर प्लस थीटा फेज cos थीटा डिफरेंस ऐड किया ना आपने इसमें? हाँ बेटा, सर फेज ऐड किया ना आपने इसमें π/2 का? हाँ फेज ऐड किया। ठीक, इस कैसे हुआ सर ये एडिशन, तो बेटा इसमें मैंने कुछ नहीं किया, sin 90 प्लस थीटा = होता है cos थीटा बस। और लॉजिकली भी आप सोचोगे तो यही चीज हो रहा था वेव्स में, याद है फेज डिफरेंस चेंज हो रहा था, ऐसे जा रहा था और यस नीचे। सर। नीचे से वापस उल्टा आ रहा था। बस बस बस, आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज समझ में आ गई ना? इसमें किसी को डाउट है तो बता दो। नहीं? नो अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या इतनी बताई थी मैंने डिराइव करते वक्त, -a ओमेगा sin ओमेगा t। सर ओमेगा स्क्वायर। हाँ वही लिख दिया बेटा मैंने, अच्छा -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, आपको याद हो तो। यस सर, यही यही बताइए। आई थी, यस और नो? यस सर। कोई तो हाँ ना कुछ बोल दो। अच्छा इसमें कितना फेज ऐड करने बोल रहे हैं ये, माइनस, सर पाई का। ये दिख रहा है, एक्सेलरेशन में आप पाई जोड़ के Yes, बताओ sir. क्या आ रहा है। चलो बेटा जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, sin ओमेगा t प्लस पाई। पाई, यही आएगा। अब जल्दी से Yes, बता दो, sir. sin 80 प्लस 180 प्लस थीटा कितना होता है, sin 180 प्लस थीटा 360 नहीं, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन। माइनस थीटा। साइन थीटा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके हिसाब से? सर A माइनस omega से square ओमेगा sin- स्क्वायर माइनस साइन, तो ए Omega साइन ओमेगा square. स्क्वायर। साइन ओमेगा टी। हाँ बस। ये आएगा। हाँ सर। और साथ में क्या आएगा, प्लस प्लस पाई।
ये कैसे भूल गए? पक्का? क्या यही चीज आपको उस केस में भी मिल रही थी जब हमने पहली बार एक्सेलरेशन फाइंड किया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी? यस सर। तो क्या दोनों सेम है, फेस डिफरेंस आ रहा है? तो दोनों में हम लोग को नॉर्मली भी साइन का ही फंक्शन मिल रहा था, अभी भी साइन का फंक्शन मिल रहा है। यस सर। सोच के देखो, सोच के देखो जल्दी से। यस सर। पक्का? चले आगे फिर, अगर ये समझ में आ गया तो। चलिए सर। यस सर। अगला तो थोड़ा सा टफ है, चलो। शो दैट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। क्या होगा, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, चलो पहले सबसे पहले तो छोटा सा ऑसिलेशन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, सपोज यहां से मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, इसको वेरी स्मॉल कर देता हूँ, यहां तक इसका ऑसिलेशन करवा देता हूँ। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। अब आगे पूछ रहा है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन सिंपल हार डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताना है बेटा आपको, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखो तो इसका कुछ वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था बेटा mg से, एमजी Yes, सर। ठीक है, और ये है एंगल थीटा, इतना मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब इसको थोड़ा सेंटर पे लेके आता हूँ, एक सेकेंड, चलो देखो। हाँ, अब यहाँ पे बेटा आपको एक चीज दिख रही है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस साइड बन रहा होगा, एक डाउनवर्ड बन रहा होगा, yes sir. और सर एक और थीटा। ना? हाँ बेटा। अच्छा, कॉस किसके साथ होगा? मैंने आपको क्या सिखाया? एंगल के साथ बन रहा होगा ये वाला, यस सर। हमेशा ही Yes, सिखाया sir. मैंने आपको। ठीक, यस एम सर। साइन थीटा। ये बात समझने में कितनी दिक्कत तो बताओ। No नो sir. सर। साथ ही साथ बेटा, साथ ही साथ अगर आप देखो तो एक फोर्स इसको ऊपर भी खींच के रखी होगी, धागे को। यस Yes सर। sir. अगर धागे टेंशन को, होगा। हाँ धागे को ऊपर नहीं खींचेगी तो भी एक बवाल। चलो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आप लोग की भाषा में, रिस्टोरिंग इफेक्ट, या आप लोग जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हो, मैं इसको लिख देता हूँ रिस्टोरिंग इफेक्ट। क्यों आ रहा होगा? ड्यू टू mg साइन थीटा की वजह से। क्यों? यस सर। ये वापस चाहेगा कि मेरे को Yes, भाई sir. इक्विलिब्रियम में जाने दो प्लीज, यहां से वापस Yes, आने की sir. कोशिश करेगा हमेशा, अगर आप देखो तो। ये बात समझ आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, Yes, रिस्टोरिंग इफेक्ट या रिस्टोरिंग फोर्स आप इसको बोल के पढ़े होगे, आपने इसको फोर्स। यस सब पढ़ा, रेस्टोरिंग फोर्स सर पढ़िए। इसको भी फोर्स पढ़ा था. सर कोई ये बात, माइनस mg साइन थीटा होगा ना? माइनस mg साइन थीटा नहीं बेटा, माइनस लेना है तो ये लो, माइनस ले लो, आंसर सेम आएगा, लो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन इस तरफ है तो। ठीक है, अगर सर m से m कट जाएगा ना? हाँ वो तो, अरे काट तो रहा हूँ, एक एक करके सब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है रुको, ये लो। ठीक। अब a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। g sin theta. ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। No नो sir. सर। अब सुनो, No, बहुत sir. ध्यान से देखो बेटा, इसको हम लेंथ l बोल सकते हैं, राइट, और ये डिस्टेंस को मैं x बोल सकता हूँ कि ये वाले डिस्टेंस को, इतना डिस्प्लेस हुआ है ये, और x एक्सिस में हो रहा है तो इसको मैं x बोल देता हूँ, चलेगा? यस सर। माइनस Yes, एक्स भी sir. बोल सकते हैं, ठीक है, x बोलता हूँ मैं, और इसको नाम दे देता हूँ o a o डैश। तो इस ट्रायंगल में o a o डैश में साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? क्या x अपॉन l आ रही होगी? यस सर। सोच के देखो, l इज आर्क हाइपोटेन्यूज। और रेडियस। यस सर। यस सर। यस सर एड। ये बात समझने में किसी को भी दिक्कत किसी तरह की तो बता दो। नो सर। No sir. ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू कितनी मिली है बेटा हमको? a इज इक्वल टू, Minus g sin theta. मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइन थीटा में एक वर्ड आप देख पा रहे हो बेटा ऊपर, स्मॉल ऑसिलेशन दिख रहा है क्या? Yes. Yes, सर sir. sin theta इक्वल हो जाएगा थीटा के. हाँ बेटा, यही चीज इसमें से कॉन्सेप्ट छुपी थी, ये थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो गया सर? बिकॉज क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन है कि बहुत छोटा ऑसिलेशन हुआ तो, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन थी, इसके लिए मैंने इसको यूज किया। नाउ यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अगर किसी को पता हो तो? माइनस, Minus g थीटा। और g की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है? x अपॉन l के बराबर। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ बेटा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। यस सर। हाँ सर, दे सकते हैं। आप x में जितना जोर से एक्सेलरेशन दोगे उतना ही जोर से वापस आएगा। यस सर। Yes, yes. यस सर। अच्छा, अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, और अगला स्टेप है बेटा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन l।
सर ये कैसे हो गया सर? ये समझने में डाउट है क्या? ये कैसे हो नो गया? सर। ये SHM बोलते हैं बेटा इसी चीज को। नहीं डाउट है तो बोलो, मैं समझा देता हूँ। नो सर, नहीं है, नहीं है। पक्का? ये ऐसे यस सर। पक्का। चलो ठीक है। बट सर एक टाइम बार पीरियड बता दीजिए आप। बता दूं? चलो कोई बात यस। नहीं, बता देता हूँ बेटा। 2 पाई अपॉन में क्या आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू √G/L, Yes. यही आएगा। एक बार डिराइव करके सब बता देता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा तो सारा बता दूंगा। यहाँ तक डाउट है बेटा? जल्दी बता दो। यहाँ नो तक सर। No, sir. ऑल गुड? यस सर। Sir. यहाँ तक मैं बेटा, ये मेरे को नहीं, ये सबको समझने में डाउट आ रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू G/L। मेरे को नो ऐसा सर। लग रहा है। नो सर, नहीं? नहीं यस आ रहा। Sir. कुछ कुछ बच्चों को आ रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक काम करता हूँ। यहाँ तक बेटा आपको ये वैल्यू तो मिल गई थी x/L की, ठीक है। अब एक काम करो, आपको मैंने एक्सेलरेशन हमेशा से क्या बताया वो बता दो बस। ओमेगा स्क्वायर। x या y ऐसे ही कुछ बताया था, याद है? यस तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ω²x। आई थिंक ये तो याद होगा आप लोगों को। यस सर। यस ओ, सर, ये ये तो सबको याद है। ओके, कमेंट में क्योंकि चलो अब यहाँ पे बेटा खाली मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी आप बताओ मुझे? -G/y/L, या सॉरी x/L। एक सेकेंड, चलो x/L, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? -ω², x के बराबर आएगी। यस सर। सोच के देखो, अब ये तो समझ आ रहा है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। नो यस सर, सर। इसमें नहीं। अब इसमें भी डाउट है तो अब फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब समझ में आया बेटा कहाँ से आया था ω² Yes, = G/L? आ गया समझ। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोगों को डाउट होगा, इसके लिए मैंने स्टेप करवा दिया। सर एक बार क्वेश्चन दिखा देना इसका। ओह, ये देखो बेटा, ओके ठीक है। सर। चलो अब कुछ मत करना, इतना तो तुम लोग कर लोगे ना, इसको टी के इक्वेशन में पुट तो कर दोगे, 2 पाई/ω। मुझे लगता है ये कर लोगे। Yes, sir. कर देना। ठीक है, मैं आगे चलूं क्योंकि मेरे Yes, को sir. चलिए। चलो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ मासलेस लोडेड स्प्रिंग। ठीक है, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है टाइम पीरियड के लिए किसी हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन का, किसी मासलेस लोडेड स्प्रिंग का। कैसे करोगे? कैसे करोगे? एनी आइडिया? अच्छा, वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी आपको? ω√, ये क्या अंग्रेजी लिखी है? ये बोल रहा है बेटा किसी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल या ऊपर नीचे होता है? एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल होता है। यस सर। यस सर। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ठीक है, जो मासलेस है, बिल्कुल भी उसमें मास नहीं है। आपको बताना है उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो मैं एक के लिए लिख के दे दूं, दूसरा तुम लोग खुद से कर लोगे? यस सर। अच्छा, Yes, मैंने sir. कभी V1 = ऐसा कुछ बताया था क्या? ω√A² - x²। Yes, sir. यस सर। किसी को याद है? यस सर। एंड दूसरे बार के लिए वेलोसिटी बता देता हूं मैं तुमको, ω√A² - x²। चलेगा यहां तक बेटा? किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं दोनों का, स्क्वायरिंग बोथ द वेलोसिटीज, स्क्वायरिंग बोथ वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? V1² कितना हो जाएगा बेटा? सर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। वेरी गुड। V2² कितना हो जाएगा? सर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में सर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। वेरी गुड। सुनो बेटा, अब इसको फॉर्मेलिटी के लिए दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो, तो कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, ठीक है। एनीवेज चलो, अब देखो बेटा ध्यान से, यहां तक किसी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। No, sir. अब आई थिंक इस इक्वेशन को बेटा अगर मैं बोल दूं डिवाइड करना है तो कर लोगे डिवाइड? ये क्या हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करोगे तो? V1² प्लस सारे टर्म्स को इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा? सर आपको तो डिवाइड करना था ना, आप तो ऐड कर रहे हो। अरे ऐड करके कर देता हूँ डिवाइड, डिवाइड डायरेक्ट कर दूंगा तो आधे पागल हो जाएंगे। मैंने माइनस टर्म को हटा दिया बेटा वहां से, ठीक है। ये देखो, एक टर्म कैंसिल नहीं हो जाएगी साइड में, सोच के देखना। Yes, sir. इसके लिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, ताकि टर्म जल्दी कैंसिल हो जाए। अब क्या हो जाएगा? V2² प्लस ω² x2² = ω²। सर नीचे आपको डिवाइड करना था, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे।
ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है बेटा, ये राइट साइड वाली पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? यस यस सर। यहां से अगर बेटा मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी चाहता हूं तो क्या हो जाएगा आप बताओ? अगर मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा? किसी को कोई आइडिया? हवा भी लग रहा है, क्या हो रहा है? सर V1 का स्क्वायर अपॉन में X1 का स्क्वायर। वेरी गुड, एक बच्ची को थोड़ा सा हवा लगा। हाँ भाई, बाकियों को कुछ समझ में आया ये कैसे हुआ? यस सर। पक्का? यस कुछ नहीं किया बेटा मैंने, दो टर्म्स थे, तुम दोनों Yes, टर्म sir. को उस तरफ लिखा सबसे पहले और दोनों को प्लस कर दिया, सिंपल। इससे ज्यादा मैंने इसमें कुछ काम धाम नहीं किया है। चलेगा ये? और Yes, sir. पावर 1/2, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर थी इसके लिए अंडर रूट में आ जाएंगे सारे टर्म्स। अब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई √L/G। या ओमेगा? इस इक्वेशन में आप पुट कर लोगे इस चीज को? मुझे सर पता है मैं बहुत कंफ्यूज होती है सर, एक जगह टाइम पीरियड 2 पाई √L/G लेना होता है, एक बार ओमेगा लेना होता है, समझ नहीं आता कौन सा ले। न्यूमेरिकल करते वक्त बेटा जब आप देखोगे कि किसी ऑसिलेटर के बारे में बात हो रही है, राइट, जिसका ओवरऑल टाइम पीरियड लेना, तो वो होता है T=2 π√L/G। जब आपसे पूछा जाए सिंपल पेंडुलम, राइट, ऑसिलेटर अलग है, पेंडुलम अलग है। सबसे पहली बात, दोनों का पीरियोडिक फंक्शन सेम है बट दोनों अलग अलग है। जब आपसे पूछा जाए कि किसी ऑसिलेशंस को हटा के सिंपल पेंडुलम की बात की जाए, तब आप सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड लोगे 2 π√L/G। ठीक है, याद रहेगा। और ये ओवरऑल जर्नी के बारे में बताता है, ओके सर। क्योंकि 2 पाई आ गया मतलब 360 डिग्री घूम के आया है वो। और भाई सिंपल पेंडुलम 360 नहीं घूम पाएगा ना, यस सर। Yes, sir. मतलब कितना आएगा? 180 डिग्री जाएगा, राइट। चलो, यस। अब ये क्वेश्चन भी उसी से सर रिलेटेड। 2 पाई/ओमेगा हम कब यूज करेंगे? हाँ, सर 2 पाई/ओमेगा हम कब यूज करेंगे? Simple 2 pendulum. सिंपल पेंडुलम के वक्त। ओके सर। अरे एक मिनट यार, उल्टा क्वेश्चन, मेरे डिस्प्ले पे कुछ और क्वेश्चन शो हो रहा था, तुम्हारे में कुछ और हो गया क्या क्वेश्चन शो? ओ, ये क्वेश्चन शो हो रहा था मेरे में, ये नीचे कैसे आ गया बेटा? ये इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मेरे में ऊपर चला गया, एक सेकेंड। सर जो आपने डिराइव कराया वो मासलेस लोडेड स्प्रिंग का कराया ना अभी? अरे कर उसका रहा था, ये इसका करा दिया। नहीं 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 बेटा, रुको बता देता हूँ मैं। ये ग्लिच आ गया यार, ये जाना यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन का हो गया है। एक सेकेंड, अब इस पे ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैंने क्या किया बेटा। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो चलेगा क्या? Yes, सर इसका रहा yes, था, sir. हो इसका हो Yes, गया। sir. चलो, ये आगे का क्वेश्चन था बेटा उसका, ठीक है, इसके लिए मैंने सॉल्व कराया था एक्चुअली। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, चलेगा क्या? अब ये इसका Yes, कैसे हो sir. गया यार? ये इसका करा रहा था, इसका हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये बेटा आसान है, टाइम पीरियड का, ये कर लेना। उल्टा कर दिया मैंने, मेरे स्क्रीन पे ये शो हो रहा था और मैं ये कराया जा रहा था, पढ़ा यही था मैंने। स्क्रीन चल रही है क्या? हेलो, Yes, sir. यस। अब देखो, अब चल रही है क्या स्क्रीन? No, sir. यस सर। Yes, sir. इसमें मैंने हेलो लिखा है, दिख रहा है क्या किसी को? नो सर। No, sir. अच्छा अब दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड में रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड दे दो मेरे को। करा ये रहा हूँ, हो ये रहा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस, कनेक्ट तो है वाईफाई। इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर है क्या बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। लिख दिया मैंने, दिख रहा है? दिख रहा है सर? Yes, sir. Yes, sir. अरे क्या चल रहा है? चलो, ये स्क्रीन स्टक नहीं है ना? स्क्रीन स्टक हो तो बोलना कोई भी। नो सर, ये ओके सर बोल देंगे। चलो, अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन कर लेना बेटा खुद से, ठीक है, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि टाइम बचा नहीं है अब ज्यादा। तो स्क्रीन क्यों स्टक हो रही है? चलो, अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन डिस्प्लेसमेंट
half of its amplitude from its mean position. सर ए से a/2 वाला। हाँ नहीं 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 हाँ है तो वैसे a से a/2 आपने सही पकड़ा, बट रेशियो बताना है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है ना, सुनो पहले क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं। अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, execute SHM, calculate ratio of kinetic energy and potential energy of a body when it is at a displacement half of its amplitude from mean position. सेम क्वेश्चन है। सर मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एम्पलीट्यूड ए निकालेंगे, फिर एम्पलीट्यूड a/2 निकालेंगे, उनका रेशियो लेंगे, रेशियो फिर ले, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही करेंगे ना। हाँ ऐसे ही आएगा बेटा। मैं कर दूं क्या या कर लोगे? सर समझ आ गए क्वेश्चन, अगर दिक्कत करा आएगी तो दो कर सर, लेंगे, आप आगे एक करा बारी। दो। एक बार करा दूं क्या? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कराता हूँ, करा दो। ओके ओके ओके। अच्छा काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने कितनी बताई थी एसएचएम के दौरान? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो वेरी गुड। अच्छा देखते रहना ठीक है, अगर मैं स्क्रीन में यहाँ वहां स्क्रीन स्टक हो जाए ना तो मेरे को तुरंत बोल देना। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, या एक्स स्क्वायर, जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का क्लियर है बेटा यहाँ तक? पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताई थी अभी? सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है चलो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बोल इसमें हाफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा y। हाँ बेटा y a/2 हो जाएगा। तो अब सर इक्वेशन वाई वैसे है तो एम्पलीट्यूड ही ना, तो हम a स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर भी तो ले सकते हैं। वो भी लोग बेटा, वो आप कब लोगे? वो काइनेटिक में लोगे ना, यहाँ पे वो चीज आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक में ही बोल रही हूँ मैं। हाँ इसमें तो लेना ही पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें पोटेंशियल में नहीं ले पाओगे आप ये चीज को। मेरी बात समझ पा रहा है क्या कोई भी चाइनीज में जो मैं बोल रहा हूँ अभी? यस सर। यस सर। कुछ मत Yes, करना, Yes, खाली a/2 की जगह आप एक काम करो, a/2 का होल स्क्वायर पुट कर दो, इतना कर दो पोटेंशियल में बस। राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर अपॉन। पोटेंशियल में हाफ m ओमेगा स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक चलो हाँ ये आ जाएगा हाफ m a स्क्वायर अपॉन में 4। अब इन दोनों का रेशियो ले सकता है क्या कोई? काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। सर 3:1 आएगा। बस 3:1। आपको दिख रहा है 3:1। सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं और आंसर आ जाएगा 3/1। अब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा ना टाइम वेस्ट, हाँ टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं लग रहा है मेरे को। आगे चलूं क्या मैं? सर पर पोटेंशियल में हाफ m ओमेगा स्क्वायर भी तो होगा, आपने ओमेगा स्क्वायर नहीं अरे लिखा। अरे अरे हाँ मैं चलो कोई नहीं, उतना थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, क्योंकि टाइम कम है, मेरे को रीजनल सेशन भी कराना है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। आगे चलूं? यस Yes, सर। sir. सबसे बड़ा सदियों पुराना क्वेश्चन सुन लो कैसे इसको करना है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, शो दैट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम इन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर, द एनर्जी होली लिखा हुआ है एक्चुअली काइनेटिक और होली पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको कैसे कराया था इसका इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो? किसी को कुछ भी याद है? काइनेटिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर टोटल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सर कर देंगे। टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कर लोगे? फिर Yes, भी मैं sir, हो जाएगा। यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई। यही होगी। ये तो शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। लेट ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ओमेगा, ये सब लिखूंगा टाइम जाएगा इसमें। ठीक है ठीक है, देखो वैसे तो तुम लोगों ने इसको रट लिया होगा अभी तक, मुझे पक्का भरोसा है, बट ठीक है फिर भी मैं करा देता हूँ। अगेन मैंने आपको क्या बोला था? फोर्स से कुछ बात बताई थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, नहीं m एम ए। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? m ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर आएगी ये वैल्यू, यस सर। याद है? माइनस यस ma। सर। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है क्या? फेवरेट नहीं है बेटा, ये ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। राइट, फिर मैंने वर्क डन के बारे में आपको बताया था, F डॉट डी। फिर मैंने क्या बोला था? F डॉट डी कॉस थीटा आएगा, सोच के देखो। यस सर। और अगर ये स्लाइड हो रहा है तो 180 डिग्री आएगा। यस सर। इससे Yes, मैंने एक sir. और बात Yes, sir. बताई थी कि बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, याद है क्या आप लोगों को? यस सर, याद है। यस सर। Yes, sir. आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बात मैंने आपको बोली भी थी जब मैं वहां पे करवा रहा था। तो डिराइव, एक बच्ची ने शायद पूछा भी था, सर इसका मतलब क्या है
आई डू रिमेम्बर, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, चलो अब वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क डन? सर m ओमेगा स्क्वायर y d cos 180 डिग्री। m ओमेगा स्क्वायर y इंटू डी वाई के बराबर हो जाएगा। यस सर। प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रही है, राइट। अच्छा, अब इसको हम Yes. सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम भी यही आ रहा था बेटा। यस सर अगर आप तो ये डेरिवेशन मैंने ऐसे ही कराया था एकदम, यस ठीक। अब इसके बाद कृपया देवियों देवताओं कर लोगे आगे, मैं रीजन सेशन में चलूं। सर 2 3 4 बार इस डेरिवेशन को समझा दिया है उसी चैप्टर में। केस स्टडी भी आपने दिया क्या अभी? हाँ, केस स्टडी भी ले रखी है बेटा, ठीक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजन, ये तो आते ही ना तुम लोग को, ए सही है तो क्या करना है, बी सी डी ई, मैंने कितनी बार बोल दिया है क्लास में। सर ई ऑप्शन भी दे रखा है इसमें। हाँ, ए भी तो होता है ना बेटा, या तो आपको ए टी करना होता है, बी सी होता है सर बस। नॉर्मल पेपर में तो 4 ही ऑप्शन आते हैं ना, इसलिए। सारी आते हैं, कोई नहीं, ठीक है। सुनो, चलो आगे चलते हैं। देखो, all oscillatory motions are necessarily periodic motion but all periodic motion are not oscillatory। सही है या गलत? सर सही है, सही है एकदम सही है। एकदम सही है। सुनो बेटा, चलो, क्या मैं यही चीज आपसे पूछ रहा होता था कि पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो सकता है कि नहीं क्लास में? यस यस सर। सर। चलो, Yes, सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सही है। यस सर। बट सर बी होगी पर सर सर रीजन assertion के according रीजन है इसका। असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन बताओ। सर सर गलत है assertion के according रीजन तो। सर रॉन्ग है ऑप्शन सही है। सर ऑप्शन बी सही होगा। अरे मेरी Option बात C. सुन लो। ट्रू बट रीजन इज बोलो। नॉट द करेक्ट। If both assertion and reason are true, सच बात है, सर but बी reason होगा। is not correct explanation of assertion। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के? सर बी सर बी। सही लग रहा है। ठीक, अब सुनो अगला सवाल सुनो। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस कंडीशन इज नॉट एफिशिएंट फॉर मोशन ऑफ एसएचएम। सच है या झूठ बेटा? एक बार दोबारा बताना। एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट इज सही है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या इतना होने से आपको ये बाय पता बाय, चलता है yes, कि एसएचएम है? नो सर। नो सर नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। साथ में अगर ये हो जाता तो? सर तब तो पता चल जाता। क्योंकि ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, रोटेशन। तब ठीक है। तो ये मतलब ये गलत हो गया, यस और नो? यस पक्का? यस यस सर। सोच लो। सर बट सही है सर, इसमें नॉट सफिशिएंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की तो एसएचएम की कंडीशन तो है। सर लेकिन ये तो सही है ना क्योंकि इट इज नॉट लिखा है, नॉट सफिशिएंट है ना ये सर। वर्ड दिख रहा है किसी को? यस सर सही है। यस सर, इसलिए कह रहे हो सही है। सही है। एक बार नहीं सर, सोच नहीं यार, लिखा तुम लोग था सही not। गलत सही। अच्छा, सेकंड वाला भी पढ़ लो। इन एसएचएम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड। दोनों में से कुछ भी हवा लगा क्या तुम लोग को? सर फर्स्ट वाला तो लग गया। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? रीजन में कंफ्यूज मत करो, वैसे ही कंफ्यूजन होते हैं इतने। अरे कंफ्यूजन नहीं, तुम लोग को सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि इसको सोचा कैसे जाता है। अरे 6-8 हो गया यार, टाइम सही है जाते। लेकिन सर रीजन नहीं है रीजन तो उसका। सही है ना उसकी। ठीक है, मैं इसको अभी बता देता हूँ, ठीक है। क्लास एंड करते वक्त इसको डिस्कस कर लूंगा क्योंकि टाइम जा रहा है और मेरे को एटलीस्ट केस स्टडी करा लेने दो, क्योंकि तुम लोग इसमें परेशान रहते हो, ठीक है। मेरे को एक बार केस स्टडी डिस्कस कर लेने दो, फिर Yes, मैं sir. डिस्कस करता हूँ। देखो, सिंपल केस पेंडुलम। स्टडी में कुछ लिखा कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और आता है। मैं ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ तुम लोग को। सुनो एक सेकंड, स्क्रीन स्टक नहीं है ना? यस और नो बोल दो। नो सर। An ideal simple pendulum consists of heavy point mass of body, जिसको आप बॉब बोलते हो, राइट? मतलब एक सिंपल पेंडुलम में बेटा यहाँ पे एक बॉब होता है, सोच के देखो, यस सर। ठीक है। एक बॉब होता है, सबसे पहली बात। अगेन दूसरी बात बेटा, सस्पेंडेड बाई वेटलेसनेस, मतलब ये धागे का वेट हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं इस पेंडुलम में। यस सर। इनएक्सेसिबल, मतलब इसको खींचा नहीं जा सकता है, सही बात है। एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो रहता ही है बेटा, तभी तो ये ऑसिलेट कर पाएगा, सोच के देखो। यस सर। अगर Yes, एकदम sir. स्टिफ होगा तो टूट जाएगा, इसको ज्यादा करोगे तो, राइट? अबाउट विच इट इज फ्री टू ऑसिलेट, ठीक है। यहां तक बेटा ये तीनों लाइन में किसी को डाउट जल्दी बता दो।
नो सर। पक्का? यस सर, पक्का। Yes, sir. बट इन रियलिटी नाइदर पॉइंट मास नॉर वेटलेसनेस ऑफ स्ट्रिंग एग्जिस्ट। मतलब सच्चाई ये है बेटा कि बॉब का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, सच बात तो ये है। यस सर। True. साथ में रस्सी मास, इस रस्सी का मास होगा, ये भी सही बात है, मैं मानता हूं मास हो। बट अब आगे बोल रहा है, सो वी कैन नेवर कंस्ट्रक्ट अ सिंपल पेंडुलम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ये तुम लोग वाली बात है, सर पढ़ना क्यों है अगर ये नहीं हो सकता है तो, राइट? यही तुम लोग हमेशा पूछते हो। अब आगे बोल रहा है, सपोज सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is displaced through a small angle theta from its mean position, राइट? इसको आप इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिए यहां पे। अब आपको बोलना है m as the mass of bob and linear displacement from mean position is x। मतलब यहां से आपने इसको डिस्प्लेस किया और x एक्सिस में डिस्प्लेस कर दिया। पहला सवाल, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन। कब डबल होगा पीरियड? पीरियड है, टाइम पीरियड नहीं है, ध्यान रखना। सर सी। सी? सर सी होगा क्योंकि रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ। Yes. क्या मैंने थोड़ी देर पहले इसी चीज को आपको अरे ये पेन से तो दिख नहीं रहा होगा। यस सर। क्या मैंने थोड़ी देर पहले यही बात आपको समझाई थी? यस सर। यानी कि अगर आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम। 4 times. Clear? 4 is equal to 2। सी। चलो अगला, हाँ इसमें फंस जाओगे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ एट अर्थ सरफेस इज टी। इट्स पीरियड इनसाइड अ माइन इज। माइन मतलब बेटा जो अर्थ, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, राइट? इसके सर नीचे ग्रेटर देन टी होगा। क्या होगा बेटा? सर सर इंक्रीज ग्रेटर देन टी। ग्रेटर देन टी। ग्रेटर देन टी? पक्का? चलो Yes, देखता हूँ। Yes, sir. Greater than T. हमारी जी इफेक्टिव वो डिक्रीज करती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड, तो वो इंक्रीज करेगा। तो बेटा यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जी डिक्रीजेस, तो सर टाइम पीरियड बढ़ेगा। एस टी इंक्रीजेस। ठीक है, माइंड के अंदर मत चले जाना इस क्वेश्चन। अब कौन सा सही है खुद देख लो, इसमें दिख रहा है क्या? सर ग्रेटर देन टी। सर ए। अब ठीक है, वो तो तुम टिक तो कर लोगे ना, इतना तो मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और एक टिक छोड़ा है बस। चलो, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, देखो बेटा, ऑफ अ ट्रेन हैज अ पीरियड टी व्हेन द ट्रेन इज एट रेस्ट। अब इसको मैंने ट्रेन में ऐसे बांध रखा है, ट्रेन इज एट रेस्ट। व्हेन ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, क्या होगा? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। सर इंक्रीज। देखो बेटा, एक ट्रेन है, इंक्रीज होगा सर। सुनो, एक ट्रेन है, अब ट्रेन रुकी हुई है, तो मैंने एक पेंडुलम ऐसे, मैं इस पेंडुलम को मूव कर रहा हूँ, अब ट्रेन चलने लगी, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो तेज जाएगा या यहां से आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा होगा? इमेजिन करो एक पेंडुलम है, अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है बेटा, ट्रेन रुकी है, तो अब ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो यहां से आने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा? सोच के देखो। यस सर। Yes, sir. तो फिर वो तो आधे ही ऑसिलेशन कर पाएगा, तो पूरा होगा या आधा होगा? सोच के देखो टाइम पीरियड। हाँ। इस साइड जल्दी जाएगा तो जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा तो जल्दी आएगा, तो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? Decrease. Decrease. कम टाइम लगेगा उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, क्योंकि ट्रेन इस तरफ चल रही है, उसको इस तरफ धक्का देके लेके जाएगी, फिर फटाक से वापस ही आएगा। ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये वर्ड को ध्यान दो, नॉट पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है। In the case of a simple pendulum for small amplitude, the period of oscillation is directly proportional to square root length of pendulum। ये मैंने बताया था अभी कि नहीं? सोच के देखो। सर पहला तो सही है। Yes, sir. पहले तो सही है। पहला सही है। Inversely proportional to square root of acceleration due to gravity, ये भी सर ये भी सही सही है। है। सर सी Mass, ऑप्शन। size C and option material होगा of सर। bob, ये क्या बात हुई? ये कोई सी बात होगा। सर सी होगा। C option. ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। द स्फेरिकल बॉब व्हिच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, मतलब हॉलो है, हैज अ मास 50 ग्राम। This is now replaced by another solid bob of same radius but having different mass, that is 100 gram. The new time period will be सीधा दुगना होगा, किया। 2 सेकंड भी होगा क्योंकि मास पे 2 डिपेंड pi L by G का फॉर्मूला लगेगा। तो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड नहीं करता। 2 सेकंड हो जाएगा क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये करेगा ही नहीं बेटा, मास से इसको क्या लेना देना है? देखो 50 ले लो, 100 ले लो, सर अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में तो पढ़ा मास शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता अभी है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे ही था।
क्लियर है क्या केस स्टडी का क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो एक बार सिर्फ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बता हाँ दो। उसको अब मैं डिस्कस उसी कर का लेता हूँ case study सेकंड का। थर्ड वाले को एक बार। एक सेकंड। सर केस स्टडी का सेकंड थर्ड। केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन, अच्छा वो भी कर लेता हूँ।